नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। 26 जनवरी वाले दिन देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक घटना थी। जो किसान पिछले काफ़ी दिनों से यानी 2 महीने से ज़्यादा अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, 26 जनवरी वाले दिन अचानक वो उपद्रवी चलाने पर उतर आए। उन्होंने दिल्ली में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लाल किले पर पहुंचकर उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, अपना झंडा लगा दिया। सरकार ने भी शक्ति दिखाई और किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। कुछ पत्रकारों ने भी इसके खिलाफ लिखना शुरू किया, लेकिन वो नागवार गुजरा। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उन पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का जो मुकदमा दर्ज किया गया वो कितना जायज़ है। हालांकि एडिटर गिल्ड्स ने उसकी कड़ी भर्त्सना की। एडिटर गिल्ड्स ने कहा कि ये मुकदमे वापस होने चाहिए। बात करते हैं पत्रकारों से। सर, क्या कहेंगे कि कुछ पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, 8 पत्रकार हैं जिनमें राजीव सरदेसाई हैं, मृणाल पांडे हैं, कि उन्होंने कुछ बातें अपनी लिखी थी और क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये तो द्वेष की भावना है। जो आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है उसको दबाने का प्रयास बराबर हो रहा है। और ये तो पत्रकार की बात आप बता रहे हैं, चाहे किसान हो या मजदूर हो। अभी हाल ही में मजदूर की रैली हुई थी, मजदूर के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, तो उसको भी दबाने के लिए जो 44 संशोधन हो रहे हैं उसके खिलाफ पूरा जंतर मंतर में पूरा इंडिया में प्रदर्शन हुआ, उसको भी दबाने का प्रयास है। तो ये आवाज़ को दबाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी की अनुमति देता है, आज़ादी देता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। हम कितना बोलें और क्या करें इसकी भी मर्यादा है। और मेरी नज़र में जो ये पूरा मामला जितना मैं अभी तक समझा हूँ, जिस तरह का आरोप लगा, जिस तरह के चार्ज लगे, मैं सीधा सीधे से फेक न्यूज़ का मामला समझता हूँ कि ये फेक न्यूज़ का मामला है। और फेक न्यूज़ करते समय हर पत्रकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वो चाहे राजदीप सरदेसाई जी हों या कोई हो। इसका अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। ये फेक न्यूज़ का मामला और फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या हो गई है। सर, अभी आपने कहा फेक न्यूज़ है, एडिटर गिल्ड्स ने कहा कि गलत हुआ है। लोकतंत्र में पत्रकारों के खिलाफ चौथा स्तंभ है, उसकी आवाज़ दबा रहे हैं आप लोग और वो अपनी भावना व्यक्त करें, उसमें दिक्कत क्या आपको? देखिए, बिल्कुल किसी पत्रकार पे अत्याचार होता है, मैं उसका विरोध करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन मुझे एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, इससे एक सवाल पूछना है। जब किसी संपादक पे कोई आरोप लगता है, जब संपादक कोई बेरोजगार होता है, तभी इसे पत्रकारिता खतरे में नजर आती है। जब कोई आम पत्रकार बेरोजगार होता है, आम पत्रकार पे अत्याचार होता है, तब ये एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के संपादक कहाँ चले जाते हैं? तब इन्हें खतरा कोई नजर नहीं आता है। और ये बड़े दुख की बात है कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया गलत तथ्यों को तोड़ रहा है और फेक न्यूज़ को अभिव्यक्ति की आज़ादी और पत्रकारिता से जोड़ रहा है। मुझे ज़्यादा फैक्ट नहीं मालूम, सिर्फ पत्रकारों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाया हुआ जो भी है। जो इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, वही जो अभी मनोज जी ने बात बोली, जब छोटे पत्रकारों पर, मैं एक छोटे समाचार पत्र, रीजनल समाचार पत्र का संपादक हूँ, जब हमारे जैसे लोगों पे प्रॉब्लम आती है तो ये एडिटर गिल्ड्स कहाँ जाती है? आज कभी भी एक बड़े एडिटर पे बात आती है और एक किसी मीडिया चैनल के किसी रिपोर्टर के ऊपर बात आती है तो वो एक इशू बना लेते हैं। जब छोटे पत्रकार आज इतने दिनों से हमारी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। अगर सरकार को सही लगता है कि उन्होंने गलती की है तो दे शुड बी पनिश्ड। पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जो भी वो लिखते हैं सोच समझ करके ही काम करें और देश हित की बात करें और जो चीज़ गलत है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। मुकदमा दर्ज, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुकदमा दर्ज तो ये गलत हुआ है, इसको तो होना नहीं चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि मुकदमा दर्ज होने की बात नहीं है। सवाल है कि ये बड़े पत्रकार जो हैं इस तरह का ट्वीट करके सेंसेटिव न्यूज़ जो फैलाने की
कोशिश करते हैं। सवाल है कि देश की अखंडता और देश की इसके लिए सेंसिटिव न्यूज़ फैला करके ये जो बड़ी मीडिया इस तरह का काम करती है। जब छोटी मीडिया सच्चाई की न्यूज़ करती है तो उसके सपोर्ट में ये लोग बड़ी मीडिया खड़ी नहीं होती है। सवाल है कि अगर ये गोली चली या नहीं चली या हुआ, इस तरह की बात बगैर कंफर्मेशन के करके देश में देशद्रोह की जो बात करती है पत्रकार, ये गलत बात है। उनको सोच समझ करके करना चाहिए और अगर ये मुकदमा हुआ है तो ठीक हुआ है, सच और झूठ का फैसला होगा। नहीं, बिल्कुल ये तो सही है कि पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जो खबर देते वक्त जितना भी ध्यान रखना चाहिए उसकी सतर्कता की, उसके वो कितना सही है, सोर्सेज आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके रखना चाहिए। उसके साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जो अभिव्यक्ति के डे के नाम पर जो एडिटर गिल्ड ने जो विरोध दर्ज कराया वो सही है। पूरे देश में एक वो चल पड़ा है कि जहाँ भी कुछ वो हो आप उसको जो एक एफआईआर करा दें। हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, खबर यदि गलत है उसके लिए और भी एजेंसीज हैं जैसे वो कर सीधा एफआईआर करके तो अभिव्यक्ति को दबाने की वो है। मैं गिल्ड से वो रखता हूँ, उन्होंने सही किया है। ये तमाम पत्रकार थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। कुछ पत्रकारों को ये कहना है कि एडिटर गिल्ड्स हमेशा संपादकों के साथ ही खड़ा होता है और जबकि छोटे पत्रकारों के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो ये एडिटर गिल्ड्स कहीं पर भी नज़र नहीं आता। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पत्रकारों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर कोई खबर आप देते हैं तो उस खबर को पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद ही देनी चाहिए। और 26 जनवरी को देश में जो कुछ हुआ था उससे पूरा माहौल बिगड़ा हुआ था और ऐसे में अगर हम कोई ऐसी खबर दें जिससे माहौल और बिगड़े तो पत्रकार का धर्म होता है कि तमाम खबरों को देख के दे। लेकिन एडिटर गिल्ड्स जिस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ जो कुछ मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से कहा कि आप हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। अब देखना एडिटर गिल्ड्स का ये जो बयान है, जो उनका आंदोलन है, उनकी जो बात है, ये सरकार के कितना असर डालती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।